अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है। एसआईटी लगातार दूसरे दिन भी अयोध्या में डेरा डाल रही है और करीब 8 घंटे तक अलग अलग पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। जांच अब सिर्फ कथित चढ़ावा चोरी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन, भूमि खरीद, ऑडिट रिकॉर्ड और कुछ जिम्मेदारी पदाधिकारियों की भी संपत्ति तक पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने शुक्रवार को ट्रस्ट द्वारा भूमि खरीद के लिए विभिन्न बैंकों के माध्यम से हुए भुगतान का सत्यापन किया। इसके लिए बैंक अधिकारियों और उन कर्मचारियों को बुलाया गया जो दान राशि की गणना की प्रक्रिया से जुड़े थे। टीम ने नकदी की गिनती, बैंकिंग प्रक्रिया और रिकॉर्ड से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई हैं। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों के आंतरिक ऑडिट रिकॉर्ड भी खंगाले गए हैं। जांच के दौरान कुछ दस्तावेजों में कथित कमियां मिलने के बाद जांच और भी ज्यादा तेज हो गई है। एसआईटी ने अपने कब्जे में उन प्रॉपर्टीज को ले लिया है और जांच एजेंसियां इन रिपोर्ट्स का विस्तृत विश्लेषण करेगी ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं वित्तीय प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, जो प्रॉपर्टीज ली गई थी उनमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई है। एसआईटी ने ट्रस्ट के लिए हुई भूमि खरीद से जुड़े लेन देन की भी गहन जांच की। बताया जा रहा है कि भूमि खरीद के भुगतान से जुड़े बैंक रिकॉर्ड और दस्तावेजों का मिलान किया गया। जांच टीम ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव सहित संबंधित लोगों से पहले दौर की पूछताछ के बाद अब उनकी ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान संबंधित पदाधिकारियों की घोषित संपत्तियों का विवरण भी देखा गया है। हालांकि एसआईटी की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई भी आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस टीम ने मामले के आरोपी अविनाश शुक्ला को कस्टडी रिमांड पर लेकर कई स्थानों पर जांच की। पुलिस सबसे पहले उसका मेडिकल कराने के बाद उसे पूछताछ के लिए विभिन्न स्थानों पर लेके गई। जांच के दौरान पुलिस ने उसके बताए गए ठिकानों का निरीक्षण किया। पुलिस को एक ब्रिजा कार सहित कुछ अन्य संपत्तियों की जानकारी मिले, जिन्हें जांच के दौरान उनको जांच के दायरे में लाया गया है। कार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपी को लखनऊ हाईवे स्थित जनौरा कट के पास एक बाग में भी लेकर गई, जहां कथित तौर पर रकम के बंटवारे से जुड़े तथ्यों की जांच की गई। इसके बाद पुलिस उसे कौशलपुरी स्थित योग केंद्र भी लेकर पहुंची, जहां वे अपने भाई के साथ रहता था। वहां कमरे और अन्य स्थानों की तलाशी भी ली गई है। जांच के दौरान कुछ और नए पहलू भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि व्हील चेयर सेवा से जुड़े कुछ राइडर और दर्शन व्यवस्था से जुड़े कुछ सुरक्षा कर्मी भी जांच के दायरे में आए हैं। एसआईटी ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि क्या दान राशि की गणना और उसके प्रबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका रही है। वही सूत्रों के मुताबिक राइडर द्वारा आरोपी से वाहन खरीदने के लिए धन लेने की जानकारी भी जांच एजेंसियों के सामने आई है। हालांकि तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक बाकी है और एसआईटी सभी पहलुओं की जांच कर रही है। एसआईटी ने आभूषण के रखरखाव से जुड़े एक ट्रस्ट कर्मचारी से भी पूछताछ की। इसके अलावा उन बैंक कर्मचारियों से भी सवाल जवाब किए गए जिनका नाम शुरुआती जांच में सामने आया था। आपको बता दें कि जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या नकदी प्रबंधन के दौरान तय मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी का पूरा पालन किया गया था या फिर नहीं। यदि प्रक्रिया में कहीं चूक हुई है तो उसकी जिम्मेदारी किस स्तर पर तय होगी, ये भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही इस मामले में एसआईटी की जांच अवधि को बढ़ाकर 15 जुलाई कर चुकी है। जांच का दायरा भी पहले से व्यापक कर दिया गया है, जिसमें कथित चढ़ावा चोरी के साथ साथ वित्तीय लेन देन, भूमि खरीद और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पड़ताल भी की जा रही है। फिलहाल एसआईटी की जांच जारी है और अब किसी भी व्यक्ति की भूमिका पर अंतिम निष्कर्ष सामने आ सकता है।